बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचने बिकर निकरा धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री बेहोसित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह बिरड़े, चेत सके तो चेत कहत कब बिरड़े। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए। माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय, करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले, कहते हैं मौका फिर हाथ लगने आने वाला नहीं है। यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर तन पाए। अभी सुन रहे थे श्री रामचरितमानस सार सटिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भगवान श्री राम अपने प्रजा को उपदेश के रूप में कह रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों सुना रहे थे? भगवान श्री राम सिंहासन विराजमान थे, लक्ष्मण जी बगल में थे, भक्त हनुमान भी थे। सामने में कुत्ता खांस रहा था। कुत्ता जब खांसते उनके मुख से कीड़ा एक पिल्लू नीचे गिरता और टहलने लगा। भगवान श्री राम कहते अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान सब तो ठीक ठाक, अनर्थ क्या हो गया? भगवान श्री राम कहते ब्रह्मा जी का पतन हो गया। जो ब्रह्मा के पद पर सुशोभित थे उनके जीवन में न सत्संग न गुरु, ब्रह्मलोक के सुख को ही, वहाँ के सुख को ही सुख समझे और जीवन में कभी सत्संग नहीं, कभी शुभ काम नहीं, न जीवन में सदगुरु, और वहाँ का पुण्य का अंत हो गया, पुण्य का छिन्न हुआ। एक कुत्ता के मुख से कीड़े के रूप में धरती पर टहल रहा है। लक्ष्मण जी कहते प्रभु अपने प्रजा को ऐसा उपदेश किया जाए जो हमारी प्रजा यहाँ भी सुख से रहे और यहाँ से जाने के बाद भी सुख से रहे। तब पूरे प्रजा को बोला, जो भी आए उसमें आदर से बिठाकर नम्र भाव से कहने लगे, बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। सुर दुर्लभ है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं के पुण्य का जब अंत होता है, मनुष्य शरीर के अलावे दूसरे योनि में चला जाता है। भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन बिनु बैल बिराने हो, भजन बिनु बनो ऊंट वृक्ष भैंसो, आदि आदि जोनि में चले जाते हैं, लेकिन उनको मानव का शरीर नहीं मिलता। संत तुलसी साहब कहते नर तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार।
सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोए देव, स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारों खान, पुण्य कहे ताहि रिझावे। तुलसी सतम तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। संत तुलसी साहब कहते स्वर्ग पर संत महात्मा खखार फेंकते हैं, क्योंकि वहाँ का सुख का अंत होने के बाद जीवन में कभी सुख का मुख नहीं देखना पड़ता। अगर मानव का शरीर मिल गया, जीवन में सद्गुरु मिल गया, तब तो समझिए कल्याण होगा ही। अगर सद्गुरु नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, तो जीवन में दुख ही दुख होगा। संत कबीर ने कहा, ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। सूकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे रे। सूखी तृण आगे धर दे तो, घास भूसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। चार पाँव दो सिंह गुंगमुख, कैसे कहरि गुण गए बेरे। खींच के रसा खूटा में बांधतो, परमुख देख सिरेबे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। भारी बोझ तोरा पीठ पर लातो, पंथ चलत पछतेबे रे। हानि के हुरा कोखा में मारतो, हुकरी पछतेबे बंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। धन संपत्ति डाकू ले जेतो, संत सेवा कब करबे रे। केहे कबीर सुनो भाई साधो, चल ही के बेरी पछतेबे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे। अगर जीवन में सद्गुरु नहीं है, सत्संग नहीं है, दान पुण्य नहीं है, माता पिता का सेवा नहीं है, सास ससुर का सेवा नहीं है, पति का सेवा नहीं है, गुरु का सेवा नहीं है, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनी धुनी पछताओ। परलोक में सिर धून करके पछताते हैं। काल कर्म ईश्वर को झूठी दोष लगाते हैं कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। परमाराज सतगुरु महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है, बहुत गिरा हुआ है। पुनः सतगुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी होंगे। हम लोग जिन माँ के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग करें, जिस माँ के लिए कर रहे हैं, संत महापुरुष कहते हैं, भक्त मरे क्या रोइए, वो तो अपने घर जाए। रोइए साकट बापुर जो हाटो हाट बिकाए। जिस माँ के लिए हम पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं, माँ हमेशा जब भी यहाँ सत्संग होता था, माँ सत्संग में जाती थी, अचरा खोल करके, श्रद्धा से सुनते भी थे और गुरु महाराज के ऊपर कुछ दान भी करते। जो साधु महात्मा आते थे, उनके चरण में रख करके हम कई बार देखे उस माँ को दान देते हुए देखे। जिसके जीवन में दान है, सत्संग है, उस माँ को कभी दुख का मुख देखना नहीं पड़ेगा। सच्ची घटना है। सहरसा में एक सत्संगी माँ थी, बूढ़ी माँ। वह बूढ़ी माँ गई सत्संग में, और सत्संग में जम मार का वर्णन कर रहे थे। जो बाबा थे जम मार का, जम बहुत कष्ट देते, जम बहुत सताते, बहुत पीटते। प्रवचन वह माँ सुन रहे थे, सुनते सुनते वह सत्संग में रोने लगे। और सत्संग जब समाप्त हुआ, माँ घर आई और शाम में जो ध्यान कर संधि उपासना करते, उस समय बैठ करके गुरुदेव के सामने बैठ करके ध्यान करने लगे। और माँ रोने लगी, यह सोच करके रोने लगी कि मैं तो काफी वृद्धा हो गई हूँ। कहते जमदूत बहुत कष्ट देते हैं, बहुत पीड़ते हैं, तो हम कैसे जाएंगे। कहते बहुत दूर है। वो बैठ करके रो रहे थे। उसी समय गुरुदेव उनके सामने प्रकट होकर के कहते हैं, बूढ़ी क्यों रो रही हो। वह कहने लगे, गुरुदेव सत्संग में गए थे, प्रवचन कर रहे थे, जमदूत बहुत पीड़ते हैं, मैं कैसे वहां जाऊंगी, यही सोच करके रो रही हूँ। गुरुदेव ने कहा, तो उसके लिए रो मत, ध्यान भजन करो,
जब तुम्हारे जाने का समय होगा मैं आऊंगा, अब मैं तुमको अपने गुरुधाम लेके चला जाऊंगा। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु के हम लोग शिष्य हैं। जो गुरु ने कहा सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे कोई पीछे मरोगे, मेरे संग रहने वाले कधो गति नहीं होते, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? ये महा तो गुरु के धाम में गए, श्री सदगुरु अच्छे से अच्छे लोग को गई। थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। भगवान महर्षि रमन के सत्संग में एक गाय माँ सत्संग सुनती थी, बराबर सत्संग सुनते थे, उस पुण्य के चलते वह गौ माँ जो थे अंत में सदगुरु उनको दर्शन देते हैं। और जब शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठ करके वह माँ विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारिणी बन गए। ये सत्संग का फल है। कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ कि बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। इस माँ के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग सत्संग एक एक नमूना है। राजा परीक्षित सत्संग सुनते सुनते सदगुरु के शरण में चरण में रह करके सत्संग सुनते सुनते मोक्ष धाम को चले गए, धुंधकारी मोक्ष को प्राप्त कर लिए। बहुत एक एक नमूना है। तो माँ की अच्छी गति हो, अच्छी गति तो हुई है, लेकिन फिर भी परंपरा है मांगने का। तो सदगुरु महाराज से यही प्रार्थना है, वह माँ तो आपकी भक्तनी थी, आपकी बेटी थी, उस माँ को अच्छी से अच्छी आप जगह देंगे और अपने चरण शरण में रखेंगे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता, जिसके लिए भगवान श्री राम कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए जही पर लोक समारा, सो पर दुख पावे, सिर धुन धुनि पछता, काल है कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगा। यह भी सुन रहे थे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह भी सुन रहे थे करण धार सदगुरु दृढ़नावा, दुर्लभ साथ सुलभ करि पावा, जो नो तरे भव सागर नर समाज पाए, सुकृत निंदक मंदमती आत्म हनगति जाय। जो पर लोक यहाँ सुख चाह हो, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गाह हो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण सुत गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सत्संगन पावह प्राणी। वह माँ हमेशा भक्ति क्या करते थे, सत्संग के प्रति समर्पित रहा करते थे। उस माँ की अच्छी से अच्छी गति हुई है और होगी भी। और सदगुरु महाराज से प्रार्थना भी है, अगर कोई कसर है तो आप अपने शरण चरण में लगा लेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। हम लोग पूज्य बाबा से सुनने कृपा करें। श्री सदगुरु महाराज की जय।